लखनऊ शहर के हृदय में बसा गोमती के किनारे एक मंदिर है जो ईंट और पत्थरों से नहीं, श्रद्धा और चमत्कारों से बना है। ये है हनुमान सेतु मंदिर और यही विराजते हैं बाबा नीब करौरी महाराज, एक संत जो न तो प्रवचन देते थे न ही किताबें लिखते थे, पर फिर भी उनका मौन ही हजारों दिलों को बोलता है। इस मंदिर की स्थापना कोई साधारण घटना नहीं थी। ये स्वयं हनुमान जी की प्रेरणा से हुई थी। कहते हैं बाबा नीब करौरी जी ने जब लखनऊ में हनुमान सेतु की स्थापना हुई तो उन्होंने कहा, जहां हनुमान है वहां चमत्कार है और जहां चमत्कार है वहां प्रेम है। यहां जो आता है खाली हाथ नहीं लौटता, चाहे वो छात्र हो, व्यापारी, अधिकारी या कोई डगमगाता भक्त। यहां की चिट्ठियां भी विख्यात है। लोग अपने मन की बात एक पत्र में लिखकर हनुमान जी को अर्पण करते हैं और फिर विश्वास करते हैं मेरी बात सुनी जाएगी। बाबा और बजरंगबली मिलकर रास्ता बना देंगे। कभी जो मंदिर सिर्फ एक साधारण स्थल था, आज वो विश्व की आत्माओं का तीर्थ बन चुका है। बाबा नीब करौरी स्टीव जॉब्स की यात्रा से लेकर मार्क जुकरबर्ग की प्रेरणा तक की कहानियां जुड़ी है, पर उन सबसे परे है एक आम इंसान का अनुभव जिसे यहां शांति मिलती है, रोते हुए भी एक अजीब मुस्कान मिलती है। बाबा कहते थे, सब कुछ राम का है, चिंता क्यों करता है रे मूर्ख, राम नाम ले, सब हो जाएगा। और शायद यही मंत्र इस मंदिर के हर पत्थर में गूंजता है। जो यहां एक बार आता है वो खुद को बदलते हुए पाता है, मानो कोई अदृश्य हाथ उसके जीवन की गांठें खोल रहा हो। कहते हैं एक भक्त जो अमेरिका में रहते थे, उन्हें स्वप्न में बाबा नीब करौरी महाराज के दर्शन हुए। स्वप्न क्या था? मानो कोई दिव्य आह्वान था, कोई अदृश्य पुकार जो अंतरात्मा तक पहुंच गई थी। वो भक्त तत्काल लखनऊ आने को व्याकुल हो उठा। मन में उत्कंठा थी, हृदय में श्रद्धा थी, परंतु आश्रम का स्थान उन्हें ज्ञात न था। किंतु जो बाबा स्वयं बुलाए, उनकी राह कौन रोक सकता है? खोजते खोजते, प्रश्न करते करते वो उस पावन धरा तक पहुंचा जहां भक्तों का महासागर उमड़ रहा था। वहां का दृश्य अलौकिक था। मंदिर प्रांगण में भजन कीर्तन का मधुर स्वर गूंज रहा था। शास्त्रीय संगीत की सुरल हरिया जैसे आकाश तक उठ रही थी। वातावरण में ऐसा दिव्य कंपन था कि हृदय स्वयं ही भक्ति में सराबोर हो उठे। मंदिर के द्वार पर खड़ा वो भक्त अपलक देखता रहा। एक अद्भुत अनुभूति ने उसे अपने आगोश में ले लिया, जैसे कोई पुरानी पहचान, कोई भूली हुई स्मृति फिर से जीवंत हो उठी हो। उसके कदम आगे बढ़ते गए और वो पहुंचा बाबा संकट मोचन हनुमान जी के समक्ष। वही हनुमान जिनकी शक्ति का वर्णन अनंत है, वही हनुमान जिनके राम नाम के स्मरण मात्र से रावण के सोने के महल भस्म हो गए थे, वही हनुमान जिन्होंने राम भक्ति में संजीवनी पर्वत को अपनी भुजा पर उठा लिया था। वो भक्त निहारता ही रह गया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। ऐसा लगा मानो बाबा के आशीष ने उसके अंतरतम को छू लिया हो। उस भक्त ने जब मंदिर प्रशासन से मार्गदर्शन प्राप्त किया तो उसे बताया गया कि शिव मंदिर के प्रांगण में सीढ़ियों के माध्यम से आगे बढ़ने पर वो शीघ्र ही अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। भक्त जैसे ही उन सीढ़ियों पर पहुंचा, एक अदृश्य ऊर्जा का अनुभव हुआ, मानो कोई दिव्य शक्ति उसका मार्ग प्रशस्त कर रही हो। सीढ़ियों के अंत में पहुंचते ही उसकी दृष्टि एक विशाल वटवृक्ष पर पड़ी, जिसके चारों ओर असंख्य धागे बंधे थे। हर धागा एक प्रार्थना, एक विश्वास। महिलाएं वटवृक्ष के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही थी। पास में ही एक भव्य हवन हो रहा था, जिसमें वेद मंत्रों का शुद्ध उच्चारण गूंजायमान था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि स्वयं अग्निदेव वहां उपस्थित होकर ज्ञानियों को दर्शन दे रहे हों। अग्नि की लपटें मानो आकाश से संवाद कर रही थी और हर ज्वाला भक्तों के हृदय की व्यथा को भस्म कर उनके जीवन में प्रकाश भर रही थी। बाबा के आश्रम में एक अद्भुत पुष्प वाटिका थी, जिसमें रंग बिरंगे फूल
अपनी सुगंध से वातावरण को दिव्यता से भर रहे थे। चारों ओर हरियाली ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे प्रकृति स्वयं भक्तों को आशीर्वाद दे रही हो। मंद मंद बहती वायु में मंदिर की ध्वजा आकाश में लहरा रही थी, मानो स्वयं वायुदेव वहां उपस्थित होकर अपनी कोमल स्पर्श से भक्तों को आशीष दे रहे हों। उसी क्षण सूर्य की स्वर्णिम किरणें मंदिर के शिखर को ऐसा आलोकित कर रही थी, मानो सूर्यदेव स्वयं अपने तेज से इस पुण्य भूमि का आशीर्वाद कर रहे हों। मंदिर का शिखर स्वर्ण मुकुट सा चमक रहा था। गोमती नदी के किनारे स्थित ये मंदिर, जहां गोमती के पवित्र जल की लहरें कलकल निनाद करती हुई इस दिव्य स्थल के स्पंदन में अपना योगदान दे रही थी, एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। माता आदि गंगा अर्थात गोमती स्वयं गंगा का ही स्वरूप है, जिसमें गंगा जी की पवित्रता और सरस्वती का ज्ञान समाहित है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि गोमती के जल के रूप में स्वयं गंगा जी की उपस्थिति मंदिर के भक्तों को दर्शन करा रही हो। ये दिव्य स्थल पंच तत्वों का सजीव प्रतीक बनकर भक्तों के मन में आत्मबोध का दीप प्रज्वलित कर रहा था। भक्त आगे बढ़ा और शिव प्रांगण में पहुंचा। वहां एक विशाल शिवलिंग शोभायमान था, जिस पर रुद्राभिषेक के मंत्रों का उच्चारण गूंज रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि स्वयं महादेव भक्तों की पुकार सुन रहे हों। भक्त जब शिव प्रांगण में पहुंचा तो उसकी दृष्टि एक विशाल शिवलिंग पर पड़ी। जलधाराएं शिवलिंग के चारों ओर गिर रही थी, मानो स्वयं गंगा जी अपने शीतल प्रवाह से भगवान शंकर का अभिषेक कर रही हों। उस शिवलिंग के ठीक सामने नंदी महाराज अपनी दिव्य आभा के साथ प्रतिष्ठित थे। नंदी महाराज का स्वरूप अद्भुत था। विशाल काया, सौम्य मुखमंडल और परम भक्ति से परिपूर्ण उनकी दृष्टि सदा शिवलिंग पर स्थिर थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे साक्षात ध्यानमग्न योगी हों, जिनका समस्त अस्तित्व केवल शिव आराधना में विलीन हो चुका हो। शिव के द्वारपाल होते हुए भी वे भक्तों की प्रत्येक प्रार्थना को अपने हृदय में समेटकर शिव तक पहुंचाने का कार्य करते थे। मान्यता है कि जो भी नंदी महाराज के कान में अपना निवेदन करता है, उसकी बात सीधे भगवान शिव तक पहुंचती है। यही कारण था कि कई श्रद्धालु नंदी के समीप जाकर उनके कान में अपनी मनोकामनाएं निवेदन कर रहे थे। कोई संतान सुख की याचना कर रहा था, तो कोई अपने कष्टों से मुक्ति की प्रार्थना कर रहा था। ऐसा लगता था मानो नंदी महाराज केवल प्रस्तर प्रतिमा नहीं, बल्कि स्वयं शिव का ही अंश हो, एक मौन साधक जो शिव के चरणों में सदैव समर्पित भाव से आराधना कर रहा हो। उनके नेत्रों में असीम भक्ति का तेज और गहन शांति का भाव था। भक्त के मन में विचार आया, यही तो सच्ची भक्ति है, जहां दृष्टि शिव पर टिकी हो, मन समर्पण में डूबा हो और समस्त अस्तित्व केवल प्रभु की आराधना में लीन हो। नंदी का यही ध्यानमय स्वरूप उसकी आत्मा में गहराई तक उतर गया, मानो उन्होंने उसे मौन रहकर भी अनंत सत्य का बोध करा दिया। पास ही आदिशक्ति माता कात्यायनी की सजीव सी प्रतिमा स्थित थी, जिसकी दिव्य छटा ने समस्त वातावरण को आलोकित कर दिया था। उनकी प्रतिमा में एक अद्भुत जीवंतता थी। उनके वस्त्रों की हर बारीकी मानो ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जा को प्रतिबिंबित करती हो, और उनके चेहरे पर सचती मधुर मुस्कान भक्तों के हृदय में शांति, प्रेम और आशा का संचार कर देती थी। उनकी आंखों में अनंत गहराई और करुणा का सागर था, मानो हर झलक में स्वयं मां की आत्मा उजागर हो रही हो। भक्तगण उनके चरणों के समीप बैठकर मंत्रों का जप करते, हर सांस में उनकी भक्ति समाहित कर लेते थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मां स्वयं उपस्थित होकर अपने भक्तों को मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान कर रही हों। उनकी इस दिव्य उपस्थिति ने हर भक्त के हृदय में अनंत श्रद्धा और प्रेम का दीप प्रज्वलित कर दिया था। पास ही राम दरबार में माता सीता, भाई लक्ष्मण और प्रभु श्रीराम विराजमान थे। भक्त का मन एक अद्वितीय दिव्यता से भर गया। वहां प्रभु श्रीराम की मूल सहज भव्यता ने उसकी आत्मा को छू लिया। उनके शांत और प्रेरणादायक वचनों का गहरा एहसास हुआ।
माता सीता की मधुर उपस्थिति, उनकी करुणा और ममता का प्रकाश भक्त के हृदय में अनंत शांति और प्रेम का संचार कर गया। भाई लक्ष्मण की सहृदय मुस्कान और समर्पित भाव ने उसकी सभी चिंताओं को दूर कर उसे नए उमंग से भर दिया। ये दृश्य मानो समय को स्थिर कर देने वाला था। भक्त की सारी पीड़ा, सारी थकान उस क्षण में मिट गई। उसकी आत्मा में भक्ति का दीप प्रज्वलित हो उठा और उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि राम, सीता और लक्ष्मण की दिव्य छवियां उसके भीतर ही प्रतिबिंबित हो रही है। हर दृष्टि, हर स्पंदन में उसने अपने अस्तित्व का एक नया अर्थ पाया, जहां प्रेम, समर्पण और आध्यात्मिक ऊर्जा की अपार धारा बह रही थी। ये अनुभव उसे इस बात का बोध कराता है कि सच्ची भक्ति में स्वयं ईश्वर का आशीर्वाद समाहित होता है, और जब भक्त अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लेता है तो वो अनंत आनंद और शांति का अनुभव करता है। भक्त ने राम दरबार के पुजारी को अपने आगमन का कारण इस तरह से सुनाया, मानो अपनी आत्मा की गहराइयों से निकलती दास्तां साझा कर रहा हो। उस विद्वान पुजारी ने अत्यंत आदर भाव से उसकी बात सुनी और पूजन के पश्चात मिलने का आश्वासन दिया। भक्त मंदिर परिसर में धीरे धीरे भ्रमण करने चला गया। वहां एक विशाल शिव प्रतिमा की उपस्थिति थी। वो प्रतिमा, जिसकी मुस्कान में सृष्टि के रहस्य झलकते थे, वही शिव जिनसे इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। उस दिव्य छवि को देखकर उसका हृदय धन्य भाव से भर उठा, मानो उसे अनंत आशीर्वादों का अनुभव हो रहा हो। कुछ देर प्रतीक्षा के पश्चात उसे मंदिर कार्यालय में बुलाया गया। उसके चेहरे पर गहरी श्रद्धा और आंखों में बाबा नीम करौरी महाराज के प्रति असीम भक्ति झलक रही थी। वो सीधे मंदिर कार्यालय पहुंचा और विनम्रता से एक मोटी धनराशि मंदिर के वरिष्ठ अधिकारी को समर्पित करते हुए कहा, कृपया इसे स्वीकार करें। अधिकारी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बाबा के आश्रम में बाबा का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा धन है। यहां सब कुछ पहले से ही पर्याप्त है। उन्होंने उस दान को स्वीकार करने से विनम्रता से इनकार कर दिया। ये सुनकर वो भक्त थोड़ा व्यथित हुआ और बोला, आप कौन होते हैं मुझे रोकने या मना करने वाले? बाबा के आदेश से ही मैं फ्लोरिडा से यहां आया हूं। मुझ पर बाबा की असीम अनुकंपा है। उन्होंने मुझे स्वप्न में आदेश दिया कि लखनऊ वाले आश्रम में निर्माण कार्य चल रहा है और मुझे उसमें योगदान देना है। उसने आगे कहा, बाबा ने मुझे जो दिया है वो अवर्णनीय है। कृपया इस उपहार को स्वीकार करें। मंदिर के अधिकारी ये सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्हें याद आया कि पहले भी कई ऐसे चमत्कारी घटनाएं हुई हैं। उन्होंने बिना कुछ कहे कार्यालय से बाहर आकर बाबा के दर्शन किए और फिर ट्रस्ट के सभी सदस्यों को इस घटना से अवगत कराया। उसके बाद उस भक्त से मिलकर उसका उपहार स्वीकार किया गया और उस धनराशि का उपयोग मंदिर के पुल के निर्माण कार्य में किया गया। ये एक सच्ची घटना है जिसके प्रमाण और उस भक्त की तस्वीरें आज भी मौजूद हैं। वो भक्त आज भी सोशल मीडिया के माध्यम से बाबा के इस मंदिर के दर्शन करता रहता है। यहां तक कि मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स जैसे महान व्यक्ति भी बाबा के दर्शन कर स्वयं को धन्य मानते हैं। स्टीव जॉब्स, एप्पल के सहसंस्थापक, 1974 में भारत की यात्रा पर आए थे। उनका उद्देश्य था बाबा नीम करौली महाराज से मिलना। हालांकि बाबा का उस समय देहांत हो चुका था, लेकिन जॉब्स ने उनके आश्रम में समय बिताया और ये अनुभव उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल गया। मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के सहसंस्थापक, ने बताया है कि जब फेसबुक अपने प्रारंभिक चरण में था और वे चुनौतियों का सामना कर रहे थे, तब स्टीव जॉब्स ने उन्हें भारत जाकर बाबा नीम करौली महाराज के आश्रम में समय बिताने की सलाह दी थी। जुकरबर्ग ने इस यात्रा को अपने जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन, गूगल के सहसंस्थापक। हालांकि इस विषय पर सीमित जानकारी उपलब्ध है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार गूगल के सहसंस्थापक भी बाबा नीम करौली महाराज की शिक्षाओं से प्रभावित हुए हैं। हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स ने एक साक्षात्कार में बताया कि उन्हें हिंदू धर्म में रुचि तब हुई
जब उन्होंने गुरु नीम करौली बाबा की एक तस्वीर देखी। उन्होंने कहा, मैं इस व्यक्ति की तस्वीर से इतनी आकर्षित हुई और मुझे नहीं पता था कि वो कौन है या उनके बारे में क्या है, लेकिन मुझे एक बहुत गहरी रुचि महसूस हुई। जूलिया रॉबर्ट्स ने यह भी साझा किया कि उन्होंने कभी नीम करौली बाबा से मुलाकात नहीं की, क्योंकि उनका निधन 1973 में हो गया था। फिर भी उनकी तस्वीर ने रॉबर्ट्स को गहराई से प्रभावित किया, जिससे वो हिंदू धर्म की ओर आकर्षित हुई। उन्होंने कहा, हिंदू धर्म कुछ ऐसा है जो मुझे बहुत आकर्षित करता है और जिसमें मेरी गहरी रुचि है। इसके अलावा रॉबर्ट्स ने बताया कि उनका पूरा परिवार मंदिर जाता है, जहां वे जप, प्रार्थना और उत्सव में भाग लेते हैं। शेख मुजीबुर रहमान और बाबा नीम करौली महाराज। बाबा नीम करौली महाराज के जीवन से संबंधित कई कथाएं हैं, जिनमें से एक कथा शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब शेख मुजीबुर रहमान को जेल में बंद किया गया था, तब उनके भाई ने बाबा नीम करौली महाराज के आश्रम का दौरा किया था। बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया था कि मुजीबुर रहमान जल्द ही रिहा होंगे और एक नए राष्ट्र का निर्माण करेंगे। बाद में बांग्लादेश का गठन हुआ और मुजीबुर रहमान उसके पहले प्रधानमंत्री बने। हालांकि इस कथा का ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये बाबा की भविष्यवाणियों और उनके प्रभाव की एक प्रसिद्ध कथा है। नीम करौली बाबा की शिक्षाओं ने न केवल जूलिया रॉबर्ट्स, स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग जैसे व्यक्तियों को भी प्रभावित किया है, बल्कि उनके अनुयायी भारत और पश्चिमी देशों दोनों में फैले हुए हैं और उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। बाबा नीम करौली महाराज ने प्रेम, सेवा और भक्ति को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाया। उनकी शिक्षाएं आज भी उनके आश्रमों और अनुयायियों के माध्यम से जीवित है। उन्होंने कहा था, सबसे बड़ा धर्म है दूसरों की सेवा करना और उन्हें प्रेम देना। इस प्रकार जब भी समय मिले, आइए और बाबा के दिव्य दर्शन कीजिए। ये मंदिर आपकी कल्पना से भी परे ज्ञान और अनुभूति प्रदान करेगा। ये मंदिर स्वयं एक जीवंत महिमा का प्रमाण है, जहां हर ईंट, हर पत्थर में अनंत आस्था की गूंज सुनाई देती है। इस मंदिर के प्रत्येक कोने में अनगिनत कहानियां छिपी हैं, जो भक्तों के हृदय में प्रेम, भक्ति और समर्पण की अमर छाप छोड़ जाती है। यहाँ का हर प्रांगण, हर दीवार मानो स्वयं ईश्वर की कृपा और महिमा का दर्पण हो, जिसमें काम ही राम है का मंत्र गूंजता रहता है। जब आप इस पावन स्थल के भीतर प्रवेश करते हैं, तो आपको ऐसा अनुभव होता है कि प्रकृति स्वयं अपनी संपूर्ण शक्ति, सौंदर्य और शांति के साथ यहां विराजमान है। मंदिर की ध्वजा आकाश में लहराते हुए सूर्यदेव की किरणें मंदिर के शिखर को अलौकिक चमक प्रदान करती है और मंद मंद बहती वायु आपके मन को एक अद्भुत शांति का एहसास कराती है। यहाँ की दिव्यता न केवल बाहरी सुंदरता में परिलक्षित होती है, बल्कि हर भक्त के हृदय में एक अदम्य आत्मबोध और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार कर जाती है। ये मंदिर पंचतत्वों के अद्भुत संगम की तरह आपको आपके भीतर छिपे अनंत सत्य का बोध कराता है, जिससे आपका मन, आत्मा और चेतना एक नई दिशा में प्रवाहित हो उठती है। हनुमान सेतु मंदिर सिर्फ एक स्थान नहीं, ये एक यात्रा है, अंदर से बाहर की नहीं, बल्कि बाहर से अंदर की। बाबा नीम करौली महाराज का जीवन और उनका आश्रम अद्भुत चमत्कारों और दिव्य अनुभूतियों का केंद्र है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित बाबा का आश्रम, जो आज श्री संकट मोचन हनुमान सेतु मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, न केवल श्रद्धालुओं का तीर्थस्थल है, बल्कि बाबा के भक्तों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत भी है। बाबा नीम करौली आज भी यही है। जय हनुमान, जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली।